दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए अपने 9 रत्नों का ऐलान किया है। इन 9 रत्नों में दलित समाज से एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है और ना ही ओबीसी समाज से एक भी व्यक्ति का नाम है। इसके अलावा जो उनको बहुत बड़ी संख्या में वोट देता है, मुसलमान समाज का भी नाम उन 9 रत्नों में शामिल नहीं है। फरवरी के आसपास दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक ने और आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है उसको बताने का काम आप लोगों के सामने कर दिया है। ये 9 रत्न कौन लोग हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा जो इस देश का बहुजन समाज है उसकी अनदेखी की जा रही है, इस बारे में आपको पूरी जो बातें हैं इस स्टोरी में बताने वाले हैं। नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। इस देश की सत्ता से भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर नेता बने, इस देश की नौकरशाही से भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा करने वाले लोग नेता बने और उनको जनता ने सर आंखों पर बिठाकर विधानसभा की जो सबसे बड़ी कुर्सी होती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठा दिया। जब आप सत्ता में बैठ जाते हैं तो आप एक जाति के नेता नहीं होते हैं, एक समाज के नेता नहीं होते हैं, बल्कि आप जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के नेता होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई नेता किसी समाज विशेष के लिए काम ना करते हुए जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदाय के लोगों के लिए खुशी खुशी और खुले दिल से काम करता है। मैं साथियों ये बातें आपके सामने क्यों कर रहा हूं, इसका जवाब देने से पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको जो टाइटल है वो टाइटल जरूर नजर आ रहा होगा, दिल्ली के 9 रत्न, दिल्ली के नवरत्न, यानी कि दिल्ली के नए लाल। अब ये जो नए लाल है दिल्ली के, जो नए रत्न है दिल्ली के, इसमें साथियों 9 व्यक्ति के जो चेहरे हैं आपको दिख रहे होंगे। आप इनको पहचानते भी होंगे और हो सकता है इनके जो नाम है और वर्तमान में किस पद को संभाल रहे हैं वो भी आप लोग अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे। तो सबसे जो बड़ा फोटो आपको दिखाई दे रहा है वो है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल। दूसरा नाम इसमें लिखा है मनीष सिसोदिया, जिनकी जो पढ़ाई है वो भी इसमें लिखी हुई है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तीसरी एक महिला का नाम है आतिशी सिंह, जो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कहां से पढ़ाई की है और कौन सी पढ़ाई की है वो भी इसके नीचे लिखा हुआ है। चौथे व्यक्ति हैं संजय सिंह, ओडिशा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, जहां से पढ़ाई की है वो उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद सत्येंद्र जैन, जो अभी साथ जेल में ही है, राघव चड्डा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, अवध ओझा। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए ये नवरत्न बनाए हैं, जिनकी संख्या है 9। 9 का मतलब साथियों नया होता है और नवरत्न यानी कि ये जो नवरत्न है, ये जो नए सितारे हैं, ये दिल्ली का भविष्य है। यही दिल्ली की जो बागडोर है, दिल्ली के जो साधन संसाधन है उस पर कब्जा करने वाले हैं और अपने हिसाब से उसको खर्च भी करने वाले हैं। इस तरह की जो संकेत है वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस पोस्ट से बयां कर दिए हैं, क्योंकि वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है। 2 बार से वो लगातार सत्ता पर काबिज है और तीसरी बार भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के जो सपने हैं वो देख रही है। इस सपने को पूरा करने के लिए मुसलमानों को रिझाया जाता है, उनको रिझाने के लिए कांग्रेस पर वार किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी पर वार किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। इसलिए अभी हालिया जो मुद्दा देश में गरमाया हुआ है बाबा साहब को लेकर, उस पर ये बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, हो हल्ला करते हैं, रैलियां करते हैं, ताकि जो बहुजन वोट है, जो दलित वोट है, वो बाबा साहब के नाम पर आम आदमी पार्टी को मिले, ना कि
बहुजन समाज पार्टी को। इस देश में बाबा साहब के नाम को घर घर तक पहुंचाने वाले लोग, इस देश में बाबा साहब के नारे को घर घर तक पहुंचाने वाले लोग और पार्टी को ये लोग दरकिनार करते हुए चलते हैं। उनके ऊपर ये एक बयान भी नहीं देते हैं और उनके नेता को, बाबा साहब को, ये लोग कंधे पर ऊंचे घूमते हैं ताकि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब के जो लोग मानते हैं, उन लोगों का जो वोट है इनको मुफ्त में मिल पाए। बाबा साहब के नाम पर ये लोग योजनाएं चलाते हैं, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चलती रहती हैं। बाबा साहब के नाम पर ये बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, स्कॉलरशिप हैं, वो भी चलाते हैं। स्कूल्स में बाबा साहब को पढ़ाने के बारे में ये लोग बोलते हैं, लेकिन सब हवाई वादे साबित होते हैं। एक दलित विधायक इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो बाबा साहब के मार्ग पर चलता है, 22 प्रतिज्ञाएं वो दोहराता है और उस नेता को आम आदमी पार्टी से निकाल दिया जाता है और उसका कोई भी प्रतिक्रिया इन लोगों की नहीं आती है। आज भी वो नेता बाहर घूम रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी की जो पोल है वो खोलने का काम कर रहा है। अब ये जो नवरत्न साथियों, जिनका जिक्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले किया, अब आप इनके बारे में भी जान लीजिए। इन नवरत्न में अरविंद केजरीवाल जी शामिल हैं, सिसोदिया जी शामिल हैं, राघव चड्ढा जी शामिल हैं, सत्येंद्र जैन जिनको जेल हो चुकी है वो इसमें शामिल है, 4 ब्राह्मणों को इसमें जगह मिल जाती है, ठाकुर समाज को जगह मिल जाती है, एक जैन को भी, यानी कि जो बनिया है और एक जैन है उसको भी जगह मिल जाती है। लेकिन इसमें ना मुसलमान को जगह मिलती है, ना पिछड़े समाज को जगह मिलती है और दलितों को तो चाहिए ही क्यों। उनको तो जय भीम अगर अरविंद केजरीवाल जी बोल देंगे या बाबा साहब की फोटो वो एक बार लगाकर घूम लेंगे तो वो तो उनको पर वैसे ही राजी हो जाएंगे और अपना जो वोट है वो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उस पर भर भर कर उनको मुफ्त में दे आएंगे। तो यहाँ पर दलितों को तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो साथियों, हमारा जो काम है वो आपको राह दिखाना है। इस देश में आप लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव लगातार किया जा रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, उसके बारे में जो जानकारी हमारे पास है उसको आपके सामने पेश करना है। तो ये इन लोगों की सच्चाई है, किस तरह से ये जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर ये आप लोगों को सम्मोहित एक प्रकार से करने का काम कर रहे हैं और आप बाबा साहब का नाम सुनते ही, बाबा साहब का फोटो देखते ही, जय भीम का नारा सुनते ही इनके ऊपर टूट पड़ते हैं और अपना जो वोट है इनको दे आते हैं। अब आपको विचार करना है, जब साधन और संसाधन और सत्ता पर काबिज ये आपके वोटों से होने हैं तो आप इन लोगों को ही सत्ता में क्यों बिठाना चाहते हैं जो आपको नवरत्न समझने के लायक भी नहीं समझते हैं, आपको विधानसभाओं में भेजने के लायक नहीं समझते हैं, आपको राज्यसभा में भेजने के लायक भी लोग नहीं समझते हैं। आप लोगों के लिए जो फंड जारी होता है वो फंड ये लोग पूरी तरह से आपके लिए जारी नहीं करते हैं, आपको अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं कराते हैं, आपको अच्छी चिकित्सा मुहैया नहीं कराते हैं, आप लोगों को अच्छा रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो फिर आप लोग इनको वोट किस लिए देते हैं? आपको ये सवाल खुद से पूछना है साथियों कि मैं आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को या अन्य इस देश में जो पार्टी है उसको मैं वोट किस लिए देता हूं। जब आपको ये जवाब मिल जाए तो आपको ये जो नवरत्न वाली तस्वीर मैंने आपको दिखाई आपको समझ में आ जाएगी। तो इस पूरे विश्लेषण पर साथियों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।